हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपकी जो वर्ष 2024-25 की गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से बनने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तीसरा पार्ट अध्याय 3 देखने वाले हैं। 1, 2 तो हम देख चुके हैं, अब हम अध्याय 3 देखने वाले हैं। चलिए अध्याय 3 हो जाएगा हमारा। चलिए अध्याय 3 का नाम है आरंभिक नगर। क्या है आरंभिक नगर? तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महान स्नानागार। क्या हो जाएगा? महान स्नानागार। चलिए प्रश्न नंबर 2 हुआ आपका। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए गए। ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या हो जाएगा? सुमेलित कीजिए। तो देखिए मैंने मिला दी है, आप इन्हें आराम से मिला सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे ही आपको मिलाना है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो याद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो उपयुक्त सभी थे। क्या थे? जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़ और उपयुक्त सभी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 5 है। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो देख के इसके 4 ऑप्शन। तो क्या बनाया जाता था? मन के। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बनाया जाता था? मन के। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो है ए हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए का उपयोग करते थे। किसका? लकड़ी के हलों का। बी वाला देखिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने कहा तो क्या कहा? नगर दुर्गे। क्या कहा? नगर दुर्गे। सी वाला देखिए क्या है? कपास। डी वाला लोथल, ई वाला फैंस। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका देखिए इसके 2 पॉइंट लग दिए हमने, 1 और 2, इन्हें आप आराम से लिख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो इसका उत्तर देखिए हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को औजार, हथियार, गहने और बर्तन प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 9 देखिए क्या? हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखी। तो इसका जो है उत्तर लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यह जो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग ही क्वेश्चन है, दोनों के आंसर भी अलग अलग हैं। चलिए दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यह इसका उत्तर देखिए कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। दूसरा है कपास। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? तो इसका जो है उत्तर देख लिए, उत्तर हो गया है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? इसका उत्तर देखिए क्या? आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उपयोग
करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो इसका हो जाए, हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो यह जो प्रश्न नंबर 14 है कि यहीं पर पूरा नहीं हुआ, इसका आगे देखने वाले हैं। तो हम आगे चलिए, यह देखिए प्रश्न नंबर जो है 14 का आंसर है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हल लकड़ी से बनाए जाते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और उसी फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ठीक है, यह हो गया जो प्रश्न नंबर 14 का है, जो आंसर हो गया है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 15 देखने वाले हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखी। तो यह 1 और 2, धोलावीरा और लोथल, तो यह दोनों की हमने लिख दिया है। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसका देखिए, हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा, लालवीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चिन्होदगढ़ और गंभीरी वाला। ठीक है, तो यह जो क्या है आपका प्रश्न नंबर 16 तक जो है, यह देखिए इस प्रश्न 16 का डायग्राम बना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।